ने हमारे 4 को विधायक खरीदा, हमें सरकार से बाहर किया। आज देखिए, आज उनके तमाम मंत्री अग्निवीर हो गए हैं। समय से पहले बिहार में रिटायरमेंट हो गया। उन्होंने हमें सिर्फ हटाया, एक निषाद का बेटा को हटाया, उसके बदले क्या हुआ? उनके सारे के सारे मंत्रिमंडल भाजपा का खत्म हो गया। और आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महागठबंधन के साथ सरकार बना रहे हैं। और आज देखिए भाजपा का क्या हाल है, कोई नहीं उसके पास है। अभी साथी ने कहा कि हम आपके साथ हैं, सब तरह तरह के बातों ने अपने अपने तरीके से रखा। भैया, जब मैं बिहार आया उसी रोज पूरे बिहार के एक एक निषाद अपने पैर पे खड़ा हो गया और पूरे बिहार को एक संदेश दे दिया कि बिहार में हमारा नेता आ चुका है और मैं अपने नेता के साथ रहूंगा। आज पूरे बिहार में, पूरे देश में एक संदेश चला गया है कि बिहार में मछुआरा मल्लाह समाज जो है सिर्फ मछली मारने का काम नहीं कर सकता है, वो बिहार की राजनीति भी करना उनको आने लगा है। आज इससे पहले आपने देखा होगा कि हमारा समाज एक टिकट के लिए दूसरे पार्टी के पीछे घूम घूम कर अपनी सारी जिंदगी को बिता देता था। एक टिकट नसीब नहीं होता था और हमने बिहार में अपना दल बना के, अपना बल बनाकर हमने बिहार में निषाद मल्लाह का बेटा टिकट बांटने का काम करने लगा साथियों। और ये सब आपके सहयोग से हुआ है। आपने हमें अपना नेता माना, आप हमारे साथ चलने लगे, इसलिए आज ऐसा हुआ। तो इसलिए साथियों, आज मजबूती से हम लोग पूरे प्रदेश में हमारी ताकत है और जहां से हम लाइन लगा देते हैं वहां से लाइन गिनती चालू होता है। आज पूरे बिहार को ये बता दिया हमने। तो निश्चित तौर पे हम लोग का समय है संघर्ष करने का। हमारे पूर्वज ने संघर्ष किया, आज हम कर रहे हैं। और आज जैसे रोज हमारा संघर्ष सफलता की ओर बढ़ेगा तो निश्चित तौर पे आने वाला पीढ़ी का इसका लाभ मिलेगा। आज आपने संघर्ष किया, आपने बिहार में अपनी सरकार बनाया। 2020 का जो सरकार बना वो बिहार में निषाद का समाज का समर्थन से बिहार में सरकार बना था। ये इतिहास आपने बनाया। मैं मतलब वीआईपी पार्टी, अब वीआईपी पार्टी मतलब निषाद समाज, क्योंकि वीआईपी पार्टी का रीढ़ का हड्डी वो निषाद समाज है। अगर किसी व्यक्ति का अगर रीढ़ का हड्डी टूट जाए वो आदमी बेकाम हो जाएगा। उसी तरीके से आज हमारा पार्टी का बेस वोट निषाद समाज के सभी उपजाति, बिन बेलदार, नुनिया, मला, निषाद के जो 22 उपजाति है, ये बिहार वीआईपी पार्टी का रीढ़ का हड्डी है। और हमारे आस्था विश्वास बिहार के अति पिछड़ा पे है। कर्पूरी ठाकुर जी के विचारधारा पे हम लोग चलने वाले हैं और मजबूती से। और ये पार्टी तो हर जाति धर्म के पार्टी है, यहाँ पे किसी का भेदभाव नहीं है। आपने देखा होगा कि 11 सीट हमें मिला, हमने हर जाति को टिकट दिया। हमने यादव जी को भी टिकट दिया, हमने पासवान समाज को भी हमने टिकट दिया, हमने ब्राह्मण को भी टिकट दिया, हमने भूमियार को भी टिकट दिया, हमने बनिया को भी टिकट दिया, हमने निषाद को भी टिकट दिया, हमने अति पिछड़ा को भी टिकट हमने दिया। हर जाति समूह को हमने टिकट दिया। लेकिन निश्चित तौर पे आज पार्टी में 95% आज भी पार्टी के पदाधिकारी निषाद समाज है और वो खून पसीना बहाने के लिए तैयार है। तो साथियों, इसी तरीके से आप लोगों को मजबूती से लगे रहना है। आप लगे रहेंगे। आज अगर मैं मुंबई में रहता तो मैं बिहार का लीडर थोड़े बनता। आज मैं मुंबई से आया, मेहनत किया, लोगों के बीच में गया, ईमानदारी से काम किया। आज बिहार में कहीं पे किसी भी नेता से आप पूछ लीजिए कि निषाद समाज का लीडर कौन है, तो सब कहेगा कि सन ऑफ बल्ला मुकेश सहनी है। ये हमने कर दिखाया। तो ये आपको मजबूती से आपको काम करते रहना है और आप अपने आने वाले पीढ़ी के लिए, हक अधिकार के लिए जैसे संघर्ष कर रहे हैं, उसी तरीके से आपका दुश्मन भी बहुत बड़ा है। आपने देखा कि आपने सरकार बनाया और जब एनडीए का बैठक होता था, जब ऊपर का लाइन में 4 कुर्सी लगता था और सामने में विधायक, मंत्री, सांसद, ये
विधान परिषद सदस्य ये सामने में बैठते थे, और जब ऊपर के मंच पे बैठने का समय आता था तो 4 में से एक आपका भाई, आपका सनफ मल्ला भी उस लाइन में बैठता था। लेकिन उन लोगों को पसंद नहीं आया जिन लोगों ने आजादी के 75 साल बीतने के बाद भी उन्होंने अपने पैरों के तले आपको दबा के रखा था, आपको गुलाम बना के रखा था, आपके पैर में बेड़ी बांध के रखा था कि हमेशा ये गुलाम बन के रहे और मैं जिधर कहूं उधर ये वोट गिराए, ऐसा गुलाम आपको बना के रखा था। उसको अच्छा नहीं लगा कि मेरे बराबरी मुकेश सहनी करने लगा, एक मल्ला का बेटा हमारी बराबरी करने लगा। जिस कुर्सी पे हम बैठते हैं उस कुर्सी के बगल में मुकेश सहनी बैठने लगा। और फिर उन्होंने क्या किया, आपके पार्टी को तोड़ दिया, आपके विधायक को खरीद लिया और आपको रोड पे ला दिया। लेकिन हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, ऊपर वाला भी हमारे साथ था और है। आपने देखा कि भाजपा ने हमारे 4 को विधायक खरीदा, हमें सरकार से बाहर किया। आज देखिए, आज उनके तमाम मंत्री अग्निवीर हो गए हैं। समय से पहले बिहार में रिटायरमेंट हो गया। उन्होंने हमें सिर्फ हटाया, एक निषाद का बेटा को हटाया, उसके बदले क्या हुआ, उनके सारे के सारे मंत्रिमंडल भाजपा का खत्म हो गया। और आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महागठबंधन के साथ सरकार बना रहे हैं। और आज देखिए भाजपा का क्या हाल है, कोई नहीं उसके पास है। और आप बताइए कि आने वाले समय में वो भी कोशिश करेगा हमको सरकार बनाना है। उनके लोग कहते कि सहनी जी गलती हो गया, जो हो गया हो गया, हम लोग मानते हैं कि आपसे गलती हो गया, थोड़ा आइए दिल्ली में बैठ के बात करते हैं। बोला अच्छा, इतना जल्दी तुमको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो आ जाइए, हम पटना में बैठे हैं, अभी दिल्ली का दरबारी हमें नहीं करना है। अगर तुमको 2024 में सरकार बनाना है तो तुम बिहार में आओ और बैठ के बात करो। अब निषाद का बेटा किसी के पीछे घूमने वाला काम नहीं करेगा। आपने देखा ना, बोछा में हमने चुनाव लड़ा, भाजपा को लगा कि हम मुकेश सहनी को क्लीन बोल्ड कर देंगे। उन्होंने जबरदस्ती हमारे सीट पर उन्होंने प्रत्याशी उतार दिया। हमने कहा कोई बात नहीं, चलो मैदान में फरियाते हैं। और बोछा के उपचुनाव में आपने देखा, भाजपा ने पूरे बिहार प्रदेश के एक एक नेता को बोछा विधानसभा में मैदान में उतार दिया। और उस गांव में अगर चुनाव के समय में देखते ना, उस गांव में जितना कुत्ता नहीं घूमता था उससे ज्यादा भाजपा का नेता घूमता था। पूरी शक्ति लगा दिया, पैसा पावर जो लगाना था लगा दिया, पूरे राज्य का कार्यकर्ता को लगा दिया। लेकिन वहां पे क्या हुआ, और भाजपा 4 पार्टी से मैदान में था, भाजपा, जेडीयू, हम पार्टी और पारा जी की पार्टी लोजपा, 4 पार्टी से मैदान में लड़ा। कितना वोट मिला, 45,000 वोट मिला। और सनफ मल्ला लड़ा, अकेले लड़ा, और कोई बहुत ज्यादा नेता नहीं, सिर्फ समाज का बेटा खड़ा हो गया और 30,000 वोट और 18% वोट हमें ला के दिखा दिया। 18% वोट ला के दिखा दिया। यहां तो सरकार बनाने के लिए 3, 4, 5% वोट काफी होता है। जिसके पास 5%, 6% वोट हो वो अपने आप को कहता है कि हम मजबूत हैं। और हमने 18% वोट ला के दिखा दिया कि ये देखो 18% वोट हमारे पास है। और जो सीट 2020 में 12,000 वोट से हमने जीता था बोछा, वो सीट 37,000 वोट से भाजपा वहां पे चुनाव हारा। ये हमारी ताकत है। तो इसलिए साथियों, आपकी ताकत दुनिया ने मान लिया, पूरा दुनिया ने, बिहार ने लोहा मान लिया। आपको आज जरूरी है गांव गांव में लोगों को, अपने लोगों को जागरूक कर लेना। जागरूक भी है, सिर्फ बहकने नहीं देना है। जागरूक है तब ना भाजपा हमारे सामने में झुका और 11 सीट दिया। उन्होंने माना कि बिहार का नेता मुकेश सहनी है, मुकेश सहनी जिसके साथ जाएंगे उनका सरकार बनेगा। और उन्होंने चालाकी से 11 सीट दिया। वो मेरे सामने नहीं झुका,
कोई मैं शाहरुख खान के जैसे दिखता नहीं हूं कि मेरे सामने में वो झुका। उन्होंने झुका इसलिए क्योंकि आप मेरे साथ एक शक्ति बन के खड़ा है, इसलिए भाजपा झुका। तो इसलिए साथियों, गांव गांव में संदेश दीजिए, मजबूती से काम कीजिए, संगठन को मजबूत कीजिए। हमें किसी की जरूरत नहीं है, लोग आएंगे आपके पास। अब मजबूती से आपके साथ अगर उनको सरकार बनाना है तो वो सोचेंगे।